आप हमारे चैनल वीवो एकेडमी को फास्टेस्ट रिव्यू के लिए भी जान सकते हैं, मतलब जानते ही होंगे। हमारे चैनल पर आपको फरवरी और ये मार्च ख़त्म हो गया, मतलब मार्च वाला जीमेल्स ख़त्म हो गया, उसके सारे रिव्यूज़ आपको मिल चुके होंगे। तो अभी हम यहाँ पर हैं जो भी फरवरी में जितने भी एग्जाम हुआ उसका डिटेल एनालिसिस करने के लिए, मतलब 11th में कैसा पेपर था, मतलब फर्स्ट शिफ्ट में 11th से कहाँ मतलब फिजिक्स में 11th से कितना था, 12th से कितना था, मतलब वही परसेंटेज और हार्डिंग मतलब कितना हार्ड था पेपर वो चेक करने के लिए है। तो अगर हम सेकंड से मतलब 16 मार्च वाला शिफ्ट 1 की बात करें तो जो 11th में अगर मतलब मैं फिजिक्स की बात करूँ, ये डेटा मेरे पास है और यहाँ पर भी है, तो जो मैं अगर फिजिक्स की बात करूँ तो उसमें जो 11 से पोर्शन था वो मतलब थोड़ा ज़्यादा था, मतलब अगर देखने में लगे तो वो थोड़ा ज़्यादा था। केमिस्ट्री में 12 से थोड़ा ज़्यादा था, दिख रहा होगा, और मैथ्स में भी 12 से थोड़ा ज़्यादा था। और जो उनका डिफ़िकल्टी लेवल था, डिफ़िकल्टी लेवल भी कुछ ऐसा ही था। फिजिक्स वाला जो था वो मॉडरेट था, केमिस्ट्री वाला थोड़ा सा ईजी था, मतलब थोड़ा नहीं मतलब ठीक ठाक ईजी था, और मैथ्स वाला थोड़ा सा कहीं टफ था, मतलब फिजिक्स से थोड़ा सा टफ था। तो कह सकते हैं जो 16 मार्च शिफ्ट 1 वाला जो पेपर था वो कुल मिलाकर के इजी और मॉडरेट के बीच में लाइक कर रहा था कहीं ना कहीं। तो उस बेसिस पर हमने सोचा था, मतलब जैसा हमने प्रेडिक्ट भी किया था कि जो 16 मार्च शिफ्ट 2 होगा वो पेपर कहीं ना कहीं मॉडरेट और टफ के बीच लाइक करेगा। और कुछ डेटा हमारे पास हैं जिसके हिसाब से हमें लगा भी था, मतलब हमारी टीम ने एनालिसिस किया और डेटा भी कहीं कहीं हमने इंटरनेट से निकाला। तो उस हिसाब से जो था, जो मैथ्स में सॉरी फिजिक्स में था, ये वाली चीज़ देखिए, तो फिजिक्स में 11 से ज़्यादा था, 12 से कम था। केमिस्ट्री की बात करूँ तो दोनों इक्विलिब्रियम से थे अपने केमिस्ट्री वाले। और मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में 11 से थोड़ा कम, लेकिन 12th में थोड़ा ज़्यादा था। और अगर मैं मतलब डिफ़िकल्टी लेवल की बात करूँ तो आपको ये ग्रीन और ये रेड बार आपको बता रहे होंगे कि डिफ़िकल्ट कितना पेपर था। तो अगर मैं फिजिक्स से स्टार्ट करता हूँ, फिजिक्स में डिफ़िकल्टी थी और उसमें टफ क्वेश्चन भी थे। केमिस्ट्री की बात करूँ तो उसमें केमिस्ट्री तो होता ही है ईजी, करने के लिए ईजी होता है, तो केमिस्ट्री में ईजी थे, टफ थे, और मतलब ईजी थे, मॉडरेट थे और टफ भी थे। और मैथ्स का तो होता ही है, और मैथ्स तो टफ सब्जेक्ट कहलाता ही है, तो मैथ्स में टफ और मॉडरेट दोनों सब्जेक्ट थे। तो जिस हिसाब से हमने सोचा था कि फर्स्ट शिफ्ट ईजी गया तो सेकंड शिफ्ट वाला सावधान, जो हमारा वीडियो आपको याद होगा, तो उस हिसाब से ये पेपर टफ था, हमारी प्रेडिक्शन सही गई थी। अब हम चलते हैं 17 मार्च शिफ्ट 1 पे कि वो पेपर कैसा था। अगर हम वो देखें तो उसमें फिजिक्स की बात करते हैं। यहाँ पर आप देखें फिजिक्स में 11th का ज़्यादा था, 12th का थोड़ा, मतलब कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस था 11th और 12th में। केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें भी काफ़ी डिफरेंस देखने को मिला था, 70-30 मतलब 7:3 का रेशियो था। और मैथ्स की बात करेंगे तो 33 और ये 53 का, मतलब 3:5 का रेशियो था। मतलब कुल मिलाकर के अगर जहाँ से आया तो वहाँ से ज़्यादा ही आ गया। मतलब जैसे फिजिक्स की बात करूँ तो वहाँ से 11th में ज़्यादा आ गया, या केमिस्ट्री में भी 11 से ज़्यादा आ गया, और मैथ्स में भी 11 से कम लेकिन 12 से ज़्यादा आ गया था। अब इसका हम लोग डिफ़िकल्टी लेवल चेक करते हैं। तो इसमें हुआ क्या था, इस जो 17 मार्च शिफ्ट 1 वाले थे वो थोड़े से अनलकी, या फिर आप उनको कुछ भी कह लें, या फिर कुछ ज़्यादा लकी कर सकते हैं। क्यों, इसका मतलब कहने का रीज़न ये है कि फिजिक्स वाले जितने भी क्वेश्चन थे वो हमारी जो टीम का एनालिसिस बोलती है कि वो मॉडरेट थे, मतलब न तो इजी थे न तो टफ थे, वो मॉडरेट से थे। वो कहीं कहीं बच्चों को डरा रहे थे, हो जाते आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो हो जाते, लेकिन वो कहीं कहीं डरा रहे थे बच्चों को। केमिस्ट्री इजी था लेकिन उसमें मॉडरेट क्वेश्चन भी थे। मैथ्स का तैयार होता ही है टफ, तो वही था। तो हमने ये जो सोचा था, अगर मैं पूरे सब्जेक्ट की बात करूं तो कहीं ना कहीं इसमें 11th वाले पोर्शन ज़्यादा थे। और अगर मैं इसके टफनेस की बात करूं तो जैसे अगर मान लें टफनेस, अगर आप इजी पेपर को 1 बोलें और मॉडरेट पेपर को 2 बोलें, तो ये पेपर कहीं ना कहीं 1.7 के बीच लाइक कर रहा था, अगर ऐसा हम कहें तो। मतलब होता है ना कि मैं एक एग्जांपल दे दूं आपको लड़कियों के साथ जैसे होता है ना, लड़कियां आप जिससे लड़कियों से दोस्ती करा बोलते हैं कि आप मेरे वो वाले दोस्त हो, दोस्त से थोड़ा ऊपर लेकिन अच्छे वाले दोस्त से थोड़ा नीचे। तो पेपर कुछ ऐसा ही था, मतलब न तो इजी था न तो मॉडरेट था, वो कहीं कहीं बीच में लाइक कर रहा था। अब हम चलते हैं 17 मार्च सेकेंड शिफ्ट पे। वो पेपर कैसा था जो हमने प्रिडिक्ट भी की थी और कैसा आया था। तो अगर हम इसमें फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में सीधा सीधा दिख रहा है यार, 11th वाले ज़्यादा आए थे, 12th वाले थोड़े कम थे, मतलब कम के आधे थे यार, मतलब उसके 60 और 33, मतलब क्या करना, मतलब अगर आप 11th का भी पढ़ गए हो तो अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं उसमें। और केमिस्ट्री की बात करूँ तो उसमें 43-53, मतलब 12th वाले कुछ ज़्यादा आ गए थे। और मैथ्स की बात करूँ तो उसमें 33 और 50 का रेशियो है, मतलब इसमें यहाँ पर दोनों में 12th वाला डोमिनेटिंग किया, यहाँ पर 11th में डोमिनेटिंग किया। तो अगर ओवरऑल इस पेपर को देखें ना, और अगर इस पेपर का टफनेस दिखा जाए तो फिजिक्स से चलते हैं। फिजिक्स में इजी भी थे ठीक ठाक,
मॉडरेट भी थे, ठीक ठाक। मतलब ये जो सेकंड, हम लोग 17 मार्च फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रहे हैं ना, 17 मार्च सेकंड शिफ्ट की बात कर रहे हैं, सॉरी भूल गया था। तो इस वाले पेपर में हुआ था कि ये इस पेपर न तो ज़्यादा इजी था न तो ज़्यादा मॉडरेट, मतलब मॉडरेट था। ये इक्विलिब्रियम सा पेपर आया था, हमने बात भी की थी, थोड़ा बहुत कहा था। ये ठीक ठाक पेपर था, अच्छा पेपर भी गया था। ये वाला पेपर इजी था, मतलब ये केमिस्ट्री वाला ठीक ठाक इजी था। मैथ्स का तो हर बार का ही है भाई, डराता ही डराता है। तो ये पेपर कुछ ऐसा था। अगर इसको हम रखें 1 और 2 के बीच में स्केलिंग, जैसा मैं बोला कि अगर इजी को 1 बोले और मॉडरेट को 2 बोले, तो ये पेपर कहीं कहीं 1.75 के अबाउट जाता है पेपर। अब मैं बात करूंगा जो हमारे पास डेटा अभी, मतलब हमने वो ग्राफ नहीं तैयार किया, लेकिन जो आज जो पेपर हुए 18 मार्च शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 की बात करूं, तो जो 18 मार्च शिफ्ट 1 का पेपर था उसमें 12th वाले थोड़े ज़्यादा थे। मतलब जैसे बच्चों ने बात की इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये ढेर सारी चीज़ें थी उसमें। तो उसमें हमने जो सोचा वो 60 और 40, मतलब 40 और 60 का रेशियो, मतलब 11 से 40% और 12 से 60% ऐसे पेपर थे। और वो कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल बेस्ड थे। और केमिस्ट्री की बात करूँ तो उसमें भी ऐसे ही था। लड़कों ने बोला कि इनऑर्गेनिक क्वेश्चंस ज़्यादा आए थे और फिजिकल के आए थे, ऑर्गेनिक वाले थोड़े कम थे, और इनऑर्गेनिक में भी ना 12th वाले ज़्यादा आए थे। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जो 18 मार्च शिफ्ट 1 वाला था उसमें 12th वाले चैप्टर ज़्यादा डोमिनेटिंग कर रहे थे। और अगर मैं शिफ्ट 2 की बात करूँ तो अभी भी आपको रिव्यू भी मिल गया होगा, अच्छे खासे रिस्पॉन्स भी मिले हमको आपकी तरफ से। तो उसमें ना मतलब एग्जाम, मतलब ये वाला पेपर इक्विलिब्रियम सा था। ये हर बार की तरह होता है। फरवरी वाला भी जो हमने था, हमने वीडियो डाले थे, फरवरी वाला जो लास्ट पेपर था वो अनएक्सपेक्टेड सा आता है यार, वो इक्विलिब्रियम सा होता है। मतलब हर जगह से सारे सवाल उठाकर दे दिए क्योंकि वो लास्ट पेपर होता है। सो कुल मिलाकर के यार पेपर काफ़ी सही था। अब हम लोग मिलेंगे, मतलब मिलते तो रहेंगे बीच में, कि क्योंकि हमको IIT कराना है, कॉलेज रिव्यूज़ डालने हैं, मतलब ढेर सारी चीज़ें करनी है यार। तो वैसे तो अगर जेईई मेंस की रिगार्डिंग बात की जाए तो हम लोग मिलेंगे वही अप्रैल में। तो ऐसी कॉलेज रिव्यूज़, IIT, मतलब सारी चीज़ें यार, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड जितनी चीज़ें आती हैं उनसे रिलेटेड टॉपिक्स, उनसे रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट करने का एज इट इज़ 3 तरीका: लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। तो कोशिश करें अगर आपको अच्छे लगते हैं तो हमें सपोर्ट करें, बाकी आप पे डिपेंड करता है। थैंक यू V1 Academy।